तो आइए आज हम एक्सरसाइज 5.2 का 4 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। इसमें A दिया है आपका 3, ये A है। ये D निकालना चाहें तो क्या करना है, 8 में 3 घटाएंगे तो 13 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा 5। देख लीजिए 8 - 3 5। आगे कौन सा पद 78 है, यानी आपको पता ही नहीं है कि पद कौन सा है, यानी एन आपको पता नहीं है, लेकिन इतना बोल रहा है कि वो पद जो है ना, ये एनवा पद है ना, वो कितना है 78 है। तो इससे आगे बढ़िए आप बन जाएगा। देखिए ए एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D बराबर 78। ए कितना है 3, n - 1 × D कितना 5, n - 1 × 5 78 में ये 3 उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो n - 1 × 5 78 - 3 75, और जब कटेगा के बार में 15 बार में, तो n का मान कितना 16। ये आंसर, यानी 16वां पद 78 होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, बोला था कौन सा पद 78 है, तो आपका आंसर निकला 16वां पद। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह 5 नंबर। आइए 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपको पद बताना है कितने पद हैं। 1 नंबर का सवाल 7, 13, 19, इसी तरह करते करते 205 तक एक AP है, और इसमें आपको बताना है कि कितने पद हैं, मतलब 7 से लेकर के 205 तक कितने पद हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि A मेरा 7 है यहाँ, और D निकालना चाहें तो D बराबर क्या होता है, नेक्स्ट पद माइनस पहले वाला पद, मतलब A2 - A1। देखिए 13 में 7 घटाइए कितना 6, 13 में 7 कितना 6। आपको n ही नहीं पता है, लेकिन an पता है, अंतिम पद आपको पता है 205 है। इसके बराबर में फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D बराबर 205। यहाँ मान पुट करते जाएंगे 7, n का मान कुछ नहीं अपने निकलेगा, D का मान निकला 6 बराबर 205। यहाँ n - 1 क्या करना है, इसका ध्यान देना है बढ़िया से। 205 में घटा देंगे 7, ये 7 प्लस में है, जब उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये 6 किस में है, गुना में है, जब इधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो n - 1 बराबर 205 में 7 घटाइए कितना 198, जब कटेगा 33, n का जब मान निकालेंगे 33 में जुटेगा, अर्थात आंसर हो जाएगा 34। कितने पद है 34, आंसर आपका हो गया 34। ठीक है, 2 नंबर उसी प्रकार, इसमें A का मान कितना है 18, D का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 15/1/2 में घटेगा कितना 18, जब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, और 30 1 31, 31/2 में घटाएंगे कितना 18, कितना होगा 31 - 36, अर्थात D हो जाएगा -5/2। क्या हो गया D निकल गया, A निकल गया, n निकालना है, जबकि an भी आपको दिया है। an कितना दिया है -47। इसका फॉर्मूला बैठाएंगे A + n - 1 × D, ये दिया है -47। A का मान कितना है 18, मान सिर्फ बैठाते जाना है -47। ठीक है, इसको भी उधर ले जाएंगे, इसको भी ले जाएंगे, क्या हो जाएगा n - 1 -47 में 18 जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये गुना में है, जब इसको इधर ले आते हैं तो भाग हो जाएगा -5/2, n - 1 -65, इन होगा 8 7 15 बचा 1 4 1 5 65, नीचे क्या हो जाएगा -5, ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस खत्म। 13 बार में कितना बार में 13 बार में, n - 1 बराबर 13 × 2 कितना 26, यानी n का मान निकल जाएगा 26 में जुटेगा कितना 27। कितना निकल गया 27, कुछ नहीं था इसमें, यानी कि
यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पद है, 27 पद है, यानी 27वां पद जो है वो -47 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं 6 नंबर सवाल को। देखिए 6 नंबर, क्या AP 11 8 2 दाहिने का एक पद -150 है, क्यों? आंसर देना है आपको कि इस तरह का कोई AP है 11 8 2, तो कहीं पे जाके -150 भी मिलेगा, यदि मिलेगा तो क्यों, नहीं मिलेगा तो क्यों। आपको क्यों का भी आंसर देना है। आपको पहले बता दें कि यदि n का मान धनात्मक निकले, ठीक है, तब समझिए कि वह सही है। अर्थात n का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, नहीं बट्टे के रूप में आएगा। आपको ये बात याद रखनी है, n का मान कभी भी माइनस में नहीं और बट्टे के रूप में नहीं, भिन्न के रूप में नहीं होगा। यदि ऐसा आता है तो समझिए कि वो पद 150 नहीं होगा। ठीक है, देखिए a का मान कितना 11, d का मान 8 में 11 घटाइए, d का मान कितना -3। यदि हम लास्ट टर्म को मान लेते हैं -150, यदि n का मान पॉजिटिव आ जाए ना, फ्रैक्शन में नहीं आए, तो समझ जाएंगे कि -150 इसका पद है। देखिए फॉर्मूला a + n-1 × d बराबर कितना -150। a कितना है 11 + n-1 × d कितना -3। सिर्फ सॉल्व करते रहना है मान बैठा करके। देखिए 11 उधर ले जाएंगे, जब 11 उधर ले जाएंगे तो -150 में -11 बट्टे कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा कैसे करते हैं इसका। ये प्लस में है, जब उधर जाएगा तो माइनस में, और ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में। n-1 क्या हो जाएगा -150 और -11 कितना -161, -161 बटे सॉरी -161 बटे -3, ये खत्म 161 बटे 3 +1, इसको जब करेंगे कितना हो जाएगा 161 और 103 तो कितना जाएगा 164। इसको जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो 164 बटे 3, जबकि ये क्या है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में है। और अभी क्या बोले हम कि n का मान कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है, नहीं ऋणात्मक होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि AP 11 8 2 इसका एक पद -150 है, तो बोलना है नहीं। आंसर में जो बोलना है, क्या बोलना है, नहीं। क्यों? तो इसका भी आंसर है क्योंकि n का मान भिन्न में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है, जबकि यहाँ भिन्न के रूप में आया। ठीक है, आइए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, इसमें भी कुछ है नहीं। इसको पहले क्या दिया हुआ है 31वां पद, आपको ये निकालना है 31वां पद, आपको ये निकालना है, ये निकालने बोल रहा है ना। 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो जो दिया है हम उसी से आगे बढ़ेंगे, बाकी जो नहीं दिया है वो अपने निकल जाएगा। देखिए 11वां पद यानी एक A11 ऐसे लिखते हैं, 11वां पद को क्या लिखते हैं A11, ये कितना दिया हुआ है 38। ठीक है, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, A + 11 है तो यहाँ पे जो हो जाएगा 10D, और ये कितना दिया हुआ है 38, ये हो जाएगा मेरा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्या दिया हुआ है 16वां पद 73 अर्थात A16, ये कितना दिया हुआ है 73। अच्छा, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं A + 15D, A + 15D कितना है 73। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, AD का मान निकालने का प्रोसेस हमको पता है कि यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस देंगे और यहाँ भी माइनस देंगे, ये दोनों हो जाएगा खत्म। 15 में जब 10 घटाएंगे तो बचेगा -5D, यहाँ पे जब घटाएंगे 13 में 8 कितना 5 और 6 में 3 3 -35, माइनस खत्म, और 5 से जब कटेगा 7 बार में कटेगा, अर्थात D का जो मान निकलेगा मेरा 7 निकल जाएगा। जब D का मान निकल जाए तो A का भी मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए D का मान किसमें रखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में। इसमें समीकरण फर्स्ट में की करने पर, रखने पर, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है A + 10D बराबर कितना 38। A का मान अपने निकलेगा जब हम D का मान बैठाएंगे। D कितना है 7 ना, D 7। देखिए 10 7 70 ना, ठीक है,
डी का मान कितना निकला है 7। तो जब 70 को उधर ले जाएंगे, जब 70 को उधर ले जाएंगे तो 38 में 70 घटेगा, ए का मान कितना निकल जाएगा, माइनस में निकलेगा 32। कितना, माइनस में 32। जब ए का मान निकल जाए और डी का मान निकल जाए तो हमको कोई सा भी पद कहे निकल जाएगा। आपको कह रहा है 31वां पद, तो ए 31 बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस 30d। ए है -32, ए कितना निकला है, ए जो निकला आपका कितना निकला, -32 प्लस 30, डी का मान कितना निकला, डी का मान कितना निकला है, डी का मान 7, डी का मान 7। तो -32 इधर कितना 210, ठीक है, घटाइए 10 में 2 8, 10 में 3 7, यानी कि 178। 31वां पद जो है वो कितना निकलेगा, 178। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिर 8 नंबर को। 8 नंबर में क्या है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। आपको बोल दिया कि टोटल पद कितना है 50, यानी कि एन जो है ना आपको दे दिया है पहले, टोटल कितना है 50 है। आगे क्या बोल रहा है, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद A3 आपको दे दिया है कितना 12, A3 कितना 12, और इसको आप लिख सकते हैं A + 2D, A + 2D बराबर कितना 12। समीकरण इसको फर्स्ट देखिए, वही वाला चीज जो इसके पहले वाला सवाल में किए थे। A3 मतलब A + 2D 12 का 12। अंतिम पद अर्थात ए अंतिम पदों की संख्या तो 50 पहले बोल दिया कि कुल कितना पद है इसमें 50 पद है, अर्थात वो अंतिम पद जो है ना 50वां पद होगा, अर्थात हम बोल सकते हैं A50, ये कितना 106, और इसको लिख सकते हैं A + 49D, A + 49D ये कितना है 106 है। अब सेम सवाल है, हमको लगता है ज़्यादा अंतर नहीं है 7 और 8 सवाल में। इसको हम कटाने का तरीका हमको पता है कि ये दोनों कटेगा और 49 में फिर 2 जब घटेगा तो बचेगा कितना 47D, माइनस में इधर जब घटाएंगे कितना बचेगा -94, ये कटेगा और के बार में कटेगा तो 2 बार में 94 कट जाएगा। 47 × 2 कितना 94। डी का मान निकल जाए तो वही चीज करेंगे, डी का मान किसमें रखेंगे फर्स्ट में, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या आपका, फर्स्ट है A + 2D बराबर कितना 12, ये ना A + 2D बराबर 12। ए कितना है, ए तो निकालना है, डी निकला है अभी तुरंत कितना 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 12। जब ए बराबर निकालेंगे तो 12 में 4 घटेगा, कितना निकलेगा 8। ए का मान निकल गया कितना 8। ए का मान जब 8 निकल गया, डी का मान जब 2 निकल गया, तो हमको कुछ भी निकालने के लिए कहे, कोई सा भी पद निकालने के लिए कहे तो निकल जाएगा। जब ए बी पता रहे तो कोनो पद निकल जाएगा। आपको बोल रहा है 29वां पद, ए 29 अर्थात A + 28D। ए कितना है, ए 8 निकला अभी, और 28 डी कितना 2, 28 × 2 कीजिए कितना 28 × 2 56 ना, 56 और 8 कितना 64, 8 14 बचाइए 64, यानी 29वां पद जो होगा वो कितना हो जाएगा 64, और ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, अर्थात कोई एपी है जिसमें कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद 8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, उसी प्रकार बनेगा ये भी। इसमें बोल रहा है तीसरा पद कितना है 4, तो इसको उसी प्रकार लिखिए A + 2D, ये कितना है 4, इसको मानिए समीकरण फर्स्ट। और 9वें पद यानी A9 ये कितना है -8, क्वेश्चन में होगा क्या -8, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में यहाँ पे -8 होगा, इसको क्या लिख सकते हैं A + 8D, 9 है तो यहाँ हो जाएगा 8D -8, इसको मानिए समीकरण सेकेंड। सेम प्रोसेस है ना, देखिए जो 7 में 8 में बताएं, जो 7 में बताएं उसी प्रकार इसमें भी वही होगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस और क्या यहाँ प्लस, ये दोनों खत्म हो जाएगा, 8 में 2 घटेगा तो -6D, और इधर कितना 12,
डी का मान निकल जाएगा -2। उसी प्रकार डी का मान क्या करेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है a + 2d बराबर 4, a का मान अपने निकल जाएगा, d का मान -2, 4a - 4 बराबर क्या 4, a का मान 4 + 4 यानी a का मान कितना निकल गया 8, a का मान कितना निकला 8। जब a का मान 8 निकल गया तो बोल रहा है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। आपको पता नहीं है कि कौन सा पद, मान लीजिए nवां पद शून्य है, ऐसे आगे बढ़िए nवां पद शून्य है, कौन सा पद nवां पद, फॉर्मूला बैठाइए a + n - 1 × d बराबर कितना 0, a कितना 8, n नहीं पता है वो अपने निकलेगा, d कितना d - 2 बराबर कितना 0। देखिए n - 1 बराबर उधर 0 है ना, उधर 0 है, जब 8 जब उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, ये 2 उधर जब जाएगा तो भगवान हो जाएगा, ये कटेगा, ये हो कटेगा क्या बार में 4 बार में नहीं कटेगा। n बराबर कितना 4 + 1 कितना 5, पांचवा पद 0 कितना, पांचवा पद 0 अर्थात 0। यदि कोई एपी है जिसका तीसरा पद 4 है और 9वें पद -8 है तो पांचवा पद 0 आंसर।